अगर आप अभी तक मुफ्त दवाइयों का लुफ्त उठा रहे थे, तो अब यह भूल जाइए। बिहार स्वास्थ्य विभाग अब अपने नियम बदल दिए हैं, जिसके बाद मुफ्त में मिलने वाली दवाइयाँ अब आपको मुफ्त में नहीं मिलेंगी। अभी तक अगर आप सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाइयाँ लेकर खुश होते थे, तो आपके लिए बुरी खबर है। अब आपको मुफ्त में दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे खबर में बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि कैसे अब डॉक्टर अपने सामने बैठाकर आपको दवा खिलाएंगे। आपके हाथ में अब दवा नहीं दी जाएगी, आपके मुंह में अब दवा खिलाया जाएगा। ऐसा क्यों होगा और किसके साथ होगा, सारी जानकारी आगे खबर में आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ श्वेता मिश्रा। अब मुफ्त में नहीं मिलेंगी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयाँ। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट अक्सर मरीजों के लिए नए नए योजनाएं लाती रहती है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार सरकार एक और नई योजनाएं लेकर आया है। अब बिहार में स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही मरीजों को दवाइयाँ खिलाएंगे। इसका नाम अब एमडीए यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध हो, इसके लिए ये काम हो रहा है, ताकि मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार सरकारी अस्पतालों में लाभुकों को नहीं दी जाएगी दवाइयाँ। अब स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही मरीजों को दवाइयाँ खिलाएंगे। अब मरीजों को उनके हाथों में दवाइयाँ नहीं दी जाएगी, अब सीधे उन्हें मुंह में दवाइयाँ डाली जाएंगी, जिससे इस बार पूरा एमडीडी का स्वरूप बदल गया है। अब इसे दवा का कोई भी वितरण नहीं होगा। पहले जहां आप दवाइयों की पूर्जी लेकर जाते थे और बहुत सारी दवाइयाँ फ्री में लेकर आते थे, तो अब सतर्क हो जाइए। अब बिहार के सरकारी अस्पतालों में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपको मरीज को भी लेकर जाना होगा, तभी स्वास्थ्य कर्मी दवाई देगी। अब आप फ्री में दवाइयों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जिला वीवीडीसी पदाधिकारी डॉक्टर सतीश ने कहा है कि एमडीए के तहत ही इस बार जिले में पहली बार आईडीए की शुरुआत की जा रही है। इसमें ट्रिपल ड्रग थेरेपी के तहत डीईसी, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की गोली खिलाई जाएगी। यह थेरेपी फाइलेरिया रोग की जड़ पर गहरा प्रहार करेगा। इसके सेवन से व्यक्ति के शरीर में फाइलेरिया का पैरासाइट्स के प्रजनन और संक्रमण को कम किया जा सकेगा। सभी एमओआईसी को माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसे वे संबंधित विभागों के साथ शेयर भी कर लेंगे। इसके अलावा मॉनिटरिंग की व्यवस्था को भी काफी चाक चौबंद करके रखेंगे। पूरी साफ सफाई की भी ध्यान रखा जाएगा। एमओआईसी यह तय करेंगे कि मॉनिटरिंग किस मेडिकल ऑफिसर या स्वास्थ्य पदाधिकारी की देखरेख में प्रतिदिन के आधार पर हो। ब्लॉक लेवल पर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के शिक्षण की डीडीसी खुद मॉनिटरिंग करेंगे। जल्द ही ड्रग सुपरवाइजर यानी आशा फैसिलिटेटर और आशा दीदियों की प्रशिक्षित करेंगे। उन्हें यह बात खास तौर पर बताई जाएगी कि स्वास्थ्य कर्मी को दवा अपने सामने ही खिलानी है। दवा खिलाने से पहले स्वास्थ्य कर्मी लाभुक को दवा के प्रतिकूल प्रभावों, जो अस्थायी और तात्कालिक है, उसके बारे में भी बताएंगे। सरकार के द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को दवा उपलब्ध हो और बेहतर इलाज मिल सके, इस दिशा में कई बदलाव भी किए गए। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न प्रयोग भी किए गए। अब उन लोगों के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो रही है जो किसी और का पुर्जा लेकर किसी और के लिए दवाई लाते थे। तो अब बिहार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट भी चौकन्नी हो गई है और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भी चौकन्नी कर दी है। आपको क्या लगता है, ये बिहार सरकार की योजना सही है या गलत, और इससे लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए जनता जंक्शन। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।